मार्फत की दुनिया के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ सईदा शहज़ादी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को मार्फत की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले रूह ज़मीन पर ईसाइयों की हुकूमत होगी। वो बेशुमार मुमालक पर काबू हासिल करेंगे और फिर इन पर हुक्मरानी करेंगे। नाज़रीन गिरामी, इसी दौर में अबू सुफियान की नस्ल से एक जालिम इंसान पैदा होगा जिसका नाम सुफियानी बताया जाता है। ये जाबर इंसान सरजमीन अरब और शाम पर हुक्मरानी करेगा। इसकी बस एक ही कोशिश होगी कि सरजमीन अरब में एक भी सैयद बाकी ना रहे। वो सादात को चुन चुन कर शहीद करेगा। नाज़रीन गिरामी, जब सादात का कत्ले आम हो रहा होगा तो इसी दौरान रूम का बादशाह ईसाइयों के एक फिरके से जंग करेगा और इस्तांबुल पर कब्जा करेगा। इस्तांबुल का बादशाह वहां से भागकर सरजमीन शाम में पनाह लेगा। हर तरफ इस्लाम का शोर नजर आएगा और इस्लाम को एक जबरदस्त फतह नसीब होगी। फतह इस्लाम के बावजूद ईसाई ये कहेंगे कि सलेब गालिब आ गई है। फिर मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान जंग होगी और ईसाई गालिब आ जाएंगे। इसी जंग में बादशाह इस्लाम का कत्ल हो जाएगा और मुल्क शाम पर भी नुसरानी झंडा लहराने लगेगा। नाज़रीन गिरामी, इस दौर में मुसलमानों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। हर तरफ मुसलमानों का कत्लेआम होगा। जो मुसलमान रह जाएंगे वो अपनी जान बचाने के लिए मदीना मुनव्वरा का रुख करेंगे और ईसाई अपनी हुकूमत को फैलाते हुए खैबर तक आ जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, ये वो वक्त होगा जब मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए आजिज होंगे और गिरोह दर गिरोह वो सारे आलम में इमाम महदी अलैहिस्सलाम को तलाश करेंगे ताकि इस्लाम महफूज रह सके और इनकी जानें बच सके। नाज़रीन गिरामी, सिर्फ अवाम ही नहीं बल्कि कुतुब, अब्दाल और औलिया सिर्फ और सिर्फ इस जुस्तजू में मशगूल होंगे कि हमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम मिल जाए। इसी दौरान इमाम महदी अलैहिस्सलाम इन्हें मक्का मुअज़्ज़मा में रुकन मकाम के दरमियान मिलेंगे। जैसा कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में फरमाया कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम एक जगह जिसका नाम कर्रा है, जो मदीना से बरतरफ मक्का 30 मील के फासले पर है, इस कर्रा नामी जगह से निकलकर मक्का मुअज़्ज़मा से ज़हूर फरमाएंगे। वो मेरी ज़िरा पहने हुए होंगे, मेरी तलवार हमाइल किए होंगे, मेरा अमामा बांधे होंगे। इनके सर पे बादल का एक साया होगा और एक फरिश्ता आवाज देगा कि ऐ लोगों, यही इमाम महदी अलैहिस्सलाम हैं, इनकी इत्तबा करो। हवा इस आवाज को सारी कायनात में पहुंचा देगी। फिर लोगों की एक कसीर तादाद आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगी। नाज़रीन गिरामी, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मक्का में बेखबर ज़हूर फरमाएंगे। वो अपने सामने चंद बेड़े रखे होंगे ताकि कोई इन्हें पहचान ना सके। इसी हालत में कि आपके साथ आपका कोई मामन या कोई दोस्त नहीं होगा। आप अकेले ही काबतुल्लाह में आ जाएंगे। जिस वक्त पूरा आलम स्याही शब की चादर ओढ़ लेगा और लोग सो जाएंगे, उसी वक्त मलाइका की हजारों की तादाद आसमान से नीचे उतरेगी। हजरत जिब्राइल और हजरत मिकाइल सब मलाइका को ये खुशखबरी सुनाएंगे और कहेंगे, ऐ फरिश्तों आगे बढ़ो, यही है पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी के बेटे। यही हैं वो जिनकी वजह से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को अपनी जगह पर कायम रखा था। नाज़रीन गिरामी, हजरत जिब्राइल और हजरत मिकाइल हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की बैत करेंगे और कहेंगे, ऐ सैयदो सरदार, ऐ हमारे मौला, आपका हुक्म पूरी दुनिया में जारी व सारी है। ये सुनते ही इमाम महदी अलैहिस्सलाम शुक्र खुदा करेंगे और रुकने हजरे अस्वद और मकामे इब्राहिम के दरमियान खड़े होकर बाआवाज बुलंद निदा देंगे, ऐ वो लोगों आ जाओ जिनको हक़े ताला ने रूहे ज़मीन पर मेरे ज़ाहिर होने से पहले मेरी मदद के लिए जमा किया है, आ जाओ। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ये आवाज़ उन लोगों तक पहुँचेगी, हवा वो मशरिक में हो या मगरिब में। वो लोग ये आवाज़ सुनकर चश्मे ज़दर में हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे। नाज़रीन गिरामी, अहादीस बताती हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ये सिपाही बादलों पर सवार होकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे। ये वही लोग होंगे जिनकी तादाद 313 बताई जाती है। ये लोग निकीबे इमाम कहलाएंगे। इसी वक्त एक नूर जमीन से आसमान तक बुलंद होगा जो पूरी दुनिया के हर एक मोमन के घर में दाखिल होगा।
اس سے مومنین کی طبیعتیں خوشحال ہو جائیں گی، لیکن کسی کو پتہ نہ چل سکے گا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوا ہے۔ صبح امام مہدی علیہ السلام ان 313 افراد کے ساتھ جو رات کو ان کے پاس جمع ہو چکے تھے کعبہ میں کھڑے ہوں گے اور دیوار سے تکیہ لگا کے اپنا ہاتھ کھولیں گے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ید بیضا کی طرح ہوگا، اور کہیں گے جو کوئی اس ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ ایسا ہے گویا اسے ید اللہ پر بیعت کی ہے۔ ملائکہ کی ایک کثیر تعداد آپ کی بیعت کرے گی۔ اسی ہلچل میں مکہ میں تہلکہ مچ جائے گا اور لوگ حیرت زدہ ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کریں گے کہ یہ کون شخص ہے۔ یہ تمام واقعات طلوع آفتاب سے پہلے سر انجام ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، جب سورج چڑھے گا تو قرص آفتاب کے سامنے ایک منادی کرنے والا ظاہر ہوگا اور بلند آواز سے کہے گا، جس کو تمام ساکنان زمین و آسمان سنیں گے کہ اے گروہ خلائق، یہ امام مہدی علیہ السلام ہے، ان کی بیعت کرو۔ پھر ملائکہ اور 313 آدمی تصدیق کریں گے اور پوری دنیا سے جوک در جوک آپ کی زیارت کے لیے لوگ روانہ ہو جائیں گے اور عالم پر حجت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد 10,000 افراد بیعت کریں گے اور کوئی یہودی اور نصرانی باقی نہ چھوڑا جائے گا، صرف اللہ کا نام ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام کا کام ہوگا۔ جو مخالفت کرے گا اس پر آسمان سے آگ برسے گی اور اسے جلا کر خاکستر کر دے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو امام مہدی علیہ السلام کا دور دیکھنے اور آپ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عاجل فرجہم اجمعین۔